अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 मार्च 1432 ईस्वी को सुल्तान मुराद के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। सुल्तान मुराद ने अपने इस बेटे का नाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद रखा। मोहम्मद जिस साल पैदा हुए इस साल कई मौजज़े हुए। फसलें 4 गुना ज़्यादा हुईं। तमाम दरख्त फलों और फूलों से लदे हुए थे। मोहम्मद जब 11 साल के हुए तो इनके बाप ने इन्हें हमासिया रियासत में गवर्नर की हैसियत से भेज दिया ताकि वो वहाँ हुकूमत करने का तजुर्बा हासिल कर सकें। इन्होंने वहाँ मोहम्मद की तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद भेजे। मोहम्मद फ़ातिह ने वहाँ दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ इल्म फ़नून, सिपा सलारी और हर तरह के फ़न सीख लिए। 1444 ईस्वी में जब सुल्तान सिर्फ 12 साल का था तख्त इसके हवाले कर दिया। इस वक्त जंग के असरात नज़र आ रहे थे। चनाचे इन्होंने अपने बाप को खत लिखा कि वो आएँ और फ़ौज की कमान संभाल लें, लेकिन सुल्तान मुराद ने इनकार कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने दोबारा खत लिखा कि अगर आप सुल्तान हैं तो आएँ अपनी फ़ौज की क़यादत संभालें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं आपको हुक्म देता हूँ कि मेरी फ़ौज की क़यादत संभालें। चनाचा सुल्तान मुराद ने 1444 ईस्वी में होने वाली जंग में अपनी फ़ौज की क़यादत की। सितंबर 1446 ईस्वी में सुल्तान मुराद ने दोबारा इक़्तिदार संभाला क्योंकि हरी शरी ने बगावत कर दी, और दूसरी तरफ सुल्तान के कुछ वज़ीर बच्चे की हुकूमत पर खुश ना थे। 3 फरवरी 1451 ईस्वी में सुल्तान मुराद का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद मोहम्मद फ़ातिह ने इक़्तिदार संभाला। मोहम्मद फ़ातिह ने इक़्तिदार संभालते ही पहले कस्तुनिया फ़तह करने का इरादा किया, क्योंकि कस्तुनिया एक अहम शहर था। इस शहर को फ़तह करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस शहर की 3 जानब पानी और एक तरफ खुश्की थी। ज़मीनी अफ़वाज सिर्फ़ एक तरफ से हमला कर सकती थी, और यह हिस्सा काफ़ी मजबूत था। कस्तुनिया के कम से कम 24 मुहासरे हुए, लेकिन कोई भी कामयाब ना रह सका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम कस्तुनिया फ़तह कर लोगे, और वो अमीर भी क्या कमाल होगा, लश्कर भी क्या कमाल होगा। इस वजह से हर गवर्नर और हर सुल्तान की ख्वाहिश होती थी कि वो कस्तुनिया फ़तह कर ले। सुल्तान बायज़ीद और सुल्तान मुराद ने कस्तुनिया के कई मुहासरे किए, मगर हर मुहासरा ही नाकाम रहा। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कस्तुनिया हमले से पहले अपने तमाम दुश्मनों से सुलह कर ली ताकि वो मुकम्मल तौर पर कस्तुनिया पर मुतवज्जा हो सकें। इस मकसद के लिए सुल्तान मोहम्मद ने कस्तुनिया से 5 मील दूर एक किला तमीर करवाया। दरिया फ़ॉस्फोरस सुल्तान मोहम्मद के कब्ज़े में था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अदरना में 1.5 लाख फ़ौज जमा की। सिर्फ फ़ौज जमा करना मकसद ही ना था, इसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली की भी ज़रूरत थी। मोहम्मद फ़ातिह ने सबसे पहले एक शानदार और बड़ी तोप एक ईसाई इंजीनियर से बनवाई। इसके अलावा कुछ छोटी तोपें भी बनवाई गईं जो कि तेज़ी से गोलाबारी कर सकती थीं। पानी वाले हिस्से से कस्तुनिया पर हमले के लिए 180 के करीब जहाज़ तैयार करवाए गए। कस्तुनिया के शहंशाह ने यूरोप से मदद तलब की। जनवा का एक कमांडर, 2 जंगी जहाज़ और 700 सिपाहियों के हमरा इसकी मदद को आया। 3000 यूनानी इसकी मदद को आए। 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को सुल्तान ने कस्तुनिया का मुहासरा कर लिया। इब्तिदा में सुरंगें भी खोदी गई, लेकिन यह हिकमत अमली भी ज़्यादा कामयाब ना रह सकी। समुंदर की तरफ से 5 जहाज़ कस्तुनिया की मदद को आए। जब ये जहाज़ कस्तुनिया जा रहे थे तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के जहाज़ ने इनका रास्ता रोक लिया।
ये जहाज़ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के जहाज़ों से काफ़ी बड़े थे। इन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। इस वजह से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के जहाज़ ज़्यादा देर ना टिक सके। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कस्तुतनिया की बंदरगाह पर हमला किया तो कस्तुतनिया के शहंशाह को अपनी फ़ौज का एक हिस्सा यहाँ भी लगाना पड़ा। खुश्की की जानब से भी हमले किए जा रहे थे। 7 हफ्तों की मुसलसल गोलाबारी से दीवार में एक शिकाफ पैदा हो गया। मुहासरे को 54 दिन भी गुजर गए थे। अब इन शिकाफों के ज़रिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की फ़ौज कस्तुतनिया में दाखिल हो गई और यूं 29 मई 1451 ईस्वी को इस 21 साला नौजवान ने कस्तुतनिया फ़तह कर लिया। फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सख्ती से हुक्म दिया कि लोगों की जायदाद को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। सुल्तान ने उस वक़्त के बड़े गिरजे को मस्जिद में तब्दील करवा दिया, जो कि अब आया सूफिया मस्जिद है। सुल्तान को जब हज़रत अयूब अंसारी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस किले का हसार करने में जामे शहादत नोश किया था, कि कब्र का मालूम हुआ, तो इन्होंने वहाँ एक मस्जिद तमीर करवाई। इस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद अबू अयूब रखा गया और मस्जिद के साथ ही आपका मज़ार बनाया गया। कस्तुतनिया का नाम इस्लाम्बोल रखा गया, जो बदलते बदलते इस्तांबुल हो गया। इन्होंने इसको इस्लामी दुनिया का दारुल हुकूमत भी बना दिया और शहर की दोबारा से तमीर शुरू करवा दी गई। कस्तुतनिया की फ़तह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रुके नहीं, बल्कि 30 साला दौरे हुकूमत का ज़्यादा हिस्सा जंग में ही गुजारा। यूनान और सर्बिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब सुल्तान ने हंगरी फ़तह करने का इरादा कर लिया। हंगरी का सिपह सलार उस वक़्त जॉन हुनयाडे था, जो कि बहुत मशहूर था। इस मार्के से मुसलमानों का काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ जॉन हुनयाडे भी ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। 1468 ईस्वी में सर्बिया का नामो निशान तक ख़त्म हो गया और ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। 1460 ईस्वी में सल्तनत मौर्य भी फ़तह कर ली गई। 1462 ईस्वी में बोस्निया भी फ़तह कर लिया गया। अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह एशिया की तरफ मुतवज्जे हुए। करमानिया, सनेब, ट्रैबज़ोन पर काबज़ हुए। मौर्य के करीब कुछ छोटे छोटे जजीरे थे, जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने आसानी से फ़तह कर लिया और सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। 1467 ईस्वी में अल्बानिया और हैंगोनिया भी फ़तह कर लिए। कस्तुतनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की बड़ी फ़तह क्रीमिया की फ़तह थी। वलाचिया ने उस्मानियों की इताअत कबूल कर ली, मगर जब वलाचिया का नया हुक्मरान आया तो उसने बगावत कर दी। इस हुक्मरान का नाम वलैद था। वो बहुत जालिम था। वो लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता और कत्ल के लिए नए से नए तरीके अपनाता। इसका पसंदीदा तरीका जिस्म में कीले ठोक कर मारना था। यहाँ तक कि वो ड्रैकुला यानी खून पीने वाले वैम्पायर के नाम से भी मशहूर हो गया। जब ये दास्तान सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को पहुँची तो एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की गई और वलाचिया का रुख किया गया। अभी ये फ़ौज रास्ते में ही थी कि ड्रैकुला ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को खत भेजा, जिसमें उसने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की इताअत कबूल करने का कह दिया और सालाना खराज देने का अहद कर लिया। सुल्तान ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और वापस चले गए। लेकिन ये वक्ती फ़ैसला था। सुल्तान के वापस जाते ही इसने हंगरी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कुछ वफ़द भेजे, लेकिन इस खून के प्यासे ने इन्हें कत्ल करवा दिया। अब सुल्तान के पास जंग के अलावा कोई चारा ना था। आपने वलाचिया के कई किले फ़तह कर लिए और वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया।
लेकिन वहाँ भी वलैट हाथ ना आया और हंगरी भाग गया। यूँ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ड्रैकुला के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने मसीही पाशा की निगरानी में एक लश्कर रोहदास को फतह करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार उस्मानियों को शिकस्त हुई। अब इटली के शहर अटलांटो को फतह कर लिया गया। सुल्तान फ़ातिह फतूहात के साथ साथ इंतज़ामी सलाहतों की वजह से भी मशहूर था। इन्होंने जो भी शहर फतह किए वहाँ तलीमी इदारे, मस्जिद और मदारस का क़याम किया। इनके दौर में उस्मानी बंदरगाहें बेहतरीन बंदरगाहें बन गईं। आपने सल्तनत उस्मानिया के लिए नए कानून बनवाए। 2 मई 1481 ईस्वी इस अजीमुश्शान शहंशाह की वफ़ात का दिन था। वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 49 साल थी। आपको इस्तांबुल में ही दफन किया गया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।